ए वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर लेटेस्ट अपडेट आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन ओपन सेट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन और आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ओपन सेट्स का ओपन क्यों नहीं होता। ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स स्पेस है, द यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो हमारे को शो करना है कि ओपन सेट्स की आर्बिट्रेरी यूनियन ओपन होती है। तो देखिए, ये हमारा रियल एनालिसिस में लेक्चर नंबर 4 है। अब देखिए ओपन सेट क्या होता है। हमारे पास प्रूफ में चलते हैं डायरेक्ट। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन है किसकी, ओपन सेट्स की। तो हमने मान लिया लेट एक मैट्रिक्स स्पेस है XD बी ए मैट्रिक्स स्पेस और क्या गिवन है, एंड जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। ये एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन है, बी ए आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। अब ये जो सभी हमारे पास हैं, ये सभी सेट्स क्या हैं, ओपन है। तो ये हमने एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले ली ओपन सेट्स की। तो जब ये सभी हमारे पास ओपन सेट है, हमें शो करना है, we have to show that is we will show that या we have to prove that क्या, that G is equal to arbitrary union of this collection। सभी का हमें शो करना है कि जो ये है is an open set, जो ये होगा ये एक ओपन सेट होगा। चलिए हम इसको शो करते हैं। सबसे पहली चीज, फर्स्ट केस में अगर आपके पास ये सभी सेट्स अगर आपके पास एम्प्टी हैं तो जी भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। फर्स्ट हम ले लेते हैं, इफ जी लैम्डा हमारे पास कैसे हो, एम्प्टी हो और लैम्डा हर लैम्डा के लिए, तो मैं कह सकता हूं देन जी इज आल्सो एम्प्टी। सभी का यूनियन है, एम्प्टी सेट्स का यूनियन एम्प्टी सेट होता है। और अगर जी एम्प्टी है एंड हेंस जी इज ओपन, और एम्प्टी सेट हमेशा कैसा होता है, ओपन सेट। अब देखिए ध्यान से, अब चलते हैं नाउ सेकंड केस, जी लैम्डा इज नॉन एम्प्टी और सम लैम्डा किसी एक के लिए भी अगर हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अब हमें नहीं, हाँ, तो जी भी कैसा हो जाएगा, नॉन एम्प्टी हो जाएगा। तो जी भी हमारे पास क्या हो गया, एक नॉन एम्प्टी सेट हो गया। अब देखिए, एक नॉन एम्प्टी सेट को हमें क्या शो करना है, ओपन सेट शो करना है। ओपन सेट शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इस में से कोई एक पॉइंट लेके चलेंगे। तो हम एक पॉइंट लेके चलते हैं, लेट x बिलोंग्स टू g। हमने लेके चले, हम क्या शो करते हैं कि इस पॉइंट और इस सेट के बीच में एक ओपन स्फीयर है। इस पॉइंट और इस सेट के बीच में एक ओपन स्फीयर है। अगर ऐसा हम शो कर दें तो जी सेट कैसा हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। तो चलिए शो करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू g है। अगर x आपके पास g है तो मैं कह सकता हूं दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू g लैम्डा। अगर g में से है तो g इन सब का यूनियन है, तो किसी ना किसी g लैम्डा में तो जरूर होगा, तभी तो g में आएगा। x बिलोंग्स टू g लैम्डा और सम लैम्डा, किसी एक लैम्डा में जरूर ये होगा। नाउ g लैम्डा इज एन ओपन सेट। नाउ g लैम्डा इज एन ओपन सेट गिवन है ये तो आपको। क्यों, क्योंकि जो कलेक्शन है वो कैसी है, ओपन सेट्स की कलेक्शन है। तो जी लैम्डा ओपन सेट है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट मैं यहां पे लिखता हूं, बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट क्या होती है डेफिनेशन ओपन सेट की, कि देयर एग्जिस्ट एन आर ग्रेटर देन 0 सच दैट x एक ओपन स्फीयर मिलेगा SRX व्हिच इज कंटेन्ड इन जी लैम्डा। यही तो शो करना था, x हमें एक ओपन स्फीयर मिलेगा r रेडियस का, x सेंटर का, जो किसमें कंटेंट होगा, जी लैम्डा में कंटेंट होगा। अब ध्यान से देखिए, और जी लैम्डा किसमें कंटेंट है, जी में। क्यों, जितने भी जी लैम्डा है सबका यूनियन जी है, तो जी बड़ा सेट हो गया, तो जी लैम्डा जी में कंटेंट होगा। अब अगले लाइन में इस जी लैम्डा को हटा दो, क्या बच गया, x belongs to SRX which is contained in G. It means G is a neighborhood of its all points. हमें यही तो शो करना था, x और g के बीच में ओपन स्फीयर दिखा दो। हमने x और g के बीच में क्या दिखा दिया, एक ओपन स्फीयर दिखा दिया। Hence we can say that G is an open set।
अब इसके बाद आपको ये लाइन लिखनी है, हेंस G इज एन ओपन सेट। हमने शो कर दिया। ये तो बात हो गई आपके पास आर्बिट्ररी यूनियन की। अब इसी तरह ही आपके पास अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा हमारे पास, कि अगर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो, तो इंटरसेक्शन के केस में क्या होगा, आर्बिट्ररी नहीं होगा, हमारे पास फाइनाइट इंटरसेक्शन होगा। तो यहां पर आ जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट। सो अगला हमारे पास हो गया द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो लेट एक्स बी अ मैट्रिक्स स्पेस। अब की बार कैसी कलेक्शन है, फाइनाइट है, तो हमने मान लिया एंड जी आई वेयर आई बिलोंग्स टू 1 2 से n बी ए फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। दोस्तों अगर आपको ओपन सेट की डेफिनेशन अगर पता है तो आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। और हमें अब की बार क्या शो करना है कि फाइनाइट कलेक्शन इंटरसेक्शन लेना हमने। तो नाउ वी हैव टू शो दैट लेट इन सबका इंटरसेक्शन फाइनाइट है तो 1 to n जी आई, उसको हमने जी नाम दे दिया। वी हैव टू शो दैट जी इज एन ओपन सेट। हमें शो करना है जी एक ओपन सेट है। उसी तरह से अगर हमारे पास एक भी जी 5 हो गया, इफ जी आई इज 5 फॉर सम आई, किसी भी एक के लिए अगर हमारे पास हो गया, तो जब एक एम्प्टी हो गया तो उनका इंटरसेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एम्प्टी एंड हेंस ओपन। एम्प्टी सेट इज ऑलवेज एन ओपन एंड हेंस ओपन सेट। तो हम मान के चलते हैं, इट मींस सभी जीआईज कैसे हैं, नॉन एम्प्टी है। सो लेट सभी जीआईज कैसे हैं, नॉन एम्प्टी फॉर ऑल आई। तो हेंस मैं कह सकता हूं जी भी मेरा कैसा होगा, नॉन एम्प्टी। अब ध्यान से देखिए, अब इस केस में मैं ये नहीं कह सकता कि जी मेरा नॉन एम्प्टी होगा या नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते। तो इस केस में मैं क्या लेके चलता हूं अपनी तरफ से, पहला केस जी एम्प्टी हमने ले लिया, दूसरे केस में मैं मान लेता हूं कि लेट जी इज नॉन एम्प्टी। तो नॉन एम्प्टी है तो कोई ना कोई एलिमेंट होगा इसके अंदर। अब मुझे शो करना है इसको ओपन, फिर उसी तरह से करूंगा, एक्स के और जी के बीच में एक ओपन स्फीयर दिखा दूं, बस इतना सही तो काम करना है मुझे, जिससे मेरा क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू g, इट मींस g का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट gi's। तो अगर x g में है और x इनका इंटरसेक्शन है, तो x बिलोंग्स टू gi फॉर ऑल i। कॉमन में तभी होगा जब सब में होगा। तो जब x हर एक में हो गया, g1 में हो गया, g2 में हो गया, g3 में हो गया और gn में हो गया, एंड ऑल GIs आर ओपन। गिवन है आपको सभी GIs कैसे हैं, ओपन है। तो मैं कह सकता हूं कि देयर एग्जिस्ट, G1 के लिए मुझे R1 मिलेगा, G2 के लिए मुझे R2 मिलेगा, G3 के लिए R3 मिलेगा। तो देयर एग्जिस्ट R1 R2 एंड सो ऑन टू Rn ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या मिलेगा कि SR1X इसमें कंटेंट होगा G1 में, SR2X इसमें कंटेंट होगा G2 में, एंड सो ऑन टू SRnX वो किसमें कंटेंट होगा, Gn में। हर एक के लिए मिल गया मुझे, यानी कि हर एक ओपन स्फीयर इसमें कंटेंट होगा। अब ध्यान से देखना आपके पास क्या कहेगा यहाँ पे। अब मुझे R1 एक फाइनाइट नंबर मिल गया, R2 मिल गया, R3 मिल गया। मैं क्या कर लेता हूँ, लेट R एक नंबर मान लेता हूँ विच इज द मिनिमम ऑफ R1 R2 Rn। सपोज करो ये 3 है, ये 5 है, ये 10 है, इनका सबका मिनिमम 3 हो गया, तो R इसका मिनिमम हो गया। तो मैं कह सकता हूँ नाउ SRX इज कंटेन्ड इन SRIX, हर एक में होगा भाई। सेंटर एट x ले आऊंगा मैं ओपन स्फीयर विद दिस रेडियस, जहां पे ये सभी ग्रेटर देन 0 है, तो मिनिमम भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो SRX ये ओपन स्फीयर इन सब में कंटेंट होगा, क्योंकि ये छोटा है, ये सारे बड़े हैं। जब सब में कंटेंट है तो मैं कह सकता हूं नाउ, जब सब में कंटेंट है तो ये SRX इनके इंटरसेक्शन में भी कंटेंट होगा सभी के। ऐसे भी तो बोल सकता हूं ना मैं,
या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, ध्यान से देखिए, ये सभी में हो गया आपके पास। अब इसको ध्यान से देखना, एस आर एक्स इज कंटेन्ड इन, मुझे क्या दिखाना है, जी में दिखाना है। जी, अब देखिए जी क्या है, इन सबका इंटरसेक्शन, यानी कि सबसे छोटा नंबर ले लिया। जब ये हमारे पास इसमें कंटेन्ड हो गया, ये हमारे पास G1 में, अगला हमारे पास G2 में, अगला हमारे पास GN में, तो मैं यहां से कह सकता हूं दिस कंटेन्ड इन ऑल इंटरसेक्शन ऑफ GI। SRX is contained in SIRX is contained in GI for all I, हर एक के लिए ले लिया मैंने यहाँ पे। इंटरसेक्शन ऑन बोथ साइड, यहाँ भी इंटरसेक्शन लगा दो, यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो। SRX का इंटरसेक्शन तो SRX ही रह जाएगा, इसका ये बन गया, इसका ये बन गया। अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या है जी, हमने एक ओपन स्फीयर दिखा दिया, इन सबको छोड़ दो बीच वाले, हमने एक ओपन स्फीयर दिखा दिया किसके, x के और g के बीच में SRX। तो हेंस वी कैन से दैट अगर पॉइंट और सेट के बीच में अगर एक ओपन स्फीयर लाई कर जाए, इट मींस दिस सेट इज ए नेबरहुड ऑफ दिस। और ये तो एक आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए था, इसका मतलब कि G is the neighborhood of all its points, hence by definition we can say that G is an open set। दोस्तों अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो, अगर आपको ये G की डेफिनेशन क्लियर हो, तो आप ओपन सेट की कोई भी थ्योरम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो।